नमस्कार साथियों, लक्ष्य ऑनलाइन टेस्ट में आपका स्वागत है। अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने संख्याओं में जो पहली संख्या थी इत संख्या, उसके बारे में अपन पढ़ा था। उसमें 5 सूत्र अपन ने पढ़े थे इत संख्या करने वाले। आज उन्हीं संख्याओं को अपन आगे बढ़ा रहे हैं और प्रमुख संख्याओं में आगे हम पढ़ेंगे आज दूसरी संख्या पद संख्या। पद संख्या करने वाला सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। ये सूत्र ये कहता है कि सुबंतम च तिगंतम च पद संज्ञा स्यात्, कि सुप और तिंग प्रत्यय जिसके अंत में जुड़ गए हों, शब्द रूप धातु रूप है। सुप प्रत्यय हो गए सु औजस, तिंग प्रत्यय हो गए तिप्तस जी, 18 प्रत्यय, सुप 21 प्रत्यय। तो ये जिनके पीछे जुड़ जाते हैं उनकी पद संज्ञा की जाती है। सुप आदि प्रत्यय जिनके पीछे जुड़ जाते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। जैसे राम शब्द है, राम शब्द में सु प्रत्यय जुड़ गया तो रूप बन गया राम प्लस सु। अब इसकी पद संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र के द्वारा, सुप्तिगंतम पदम के द्वारा। इसके आगे का सूत्र आता है सर्वनाम स्थान संज्ञा। ये संज्ञा है, ये पद संज्ञा से संबंधित सूत्र है। 3 सूत्र आएंगे आपके, सर्वनाम स्थान, पद स्थान और भय संज्ञा। ये तीनों संज्ञाएं करेंगे अलग, और तीनों सुप आदि प्रत्ययों की संज्ञाएं करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं सर्वनाम स्थान संज्ञा। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है शुड नपुंसकस्य। शुड नपुंसकस्य, ये कह रहा है शुट, ये सु आदि प्रत्यय है, और अनपुंसकस्य यानी नपुंसकलिंग में नहीं होगा, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। तो शुट है यानी सु से लेकर ट तक, अर्थात पहले के जो 5 प्रत्यय हैं सु औ जस प्रथम विभक्ति, अम और औठ, ये 5, इन 5 प्रत्यय जहां पर जुड़ेंगे वहां पर सर्वनाम स्थान संज्ञा उनकी मानी जाएगी। यानी ये 5 प्रत्यय जहां पर जुड़ेंगे, जैसे राम के आगे सु जुड़ गया तो राम रूप बनता है, राम के आगे औ जुड़ गया तो रामो बनता है, राम के आगे जस जुड़ने से रामः बनता है, राम के आगे अम जुड़ने से रामम बनेगा, राम के आगे और जुड़ने से रामो बनेगा। तो ये जो 5 पहले के प्रत्यय हैं वहां पर जो संज्ञा होगी उसका नाम है सर्वनाम स्थान संज्ञा। और सूत्र है संज्ञा करने वाला शुड नपुंसकस्य, यानी नपुंसकलिंग में यह संज्ञा नहीं होगी। तो नपुंसकलिंग में कौन सी होगी, उसमें आगे वाली संज्ञा होगी, वह है पद स्थान संज्ञा। पद स्थान संज्ञा दूसरे नंबर पर आती है। यह पद स्थान संज्ञा क्या कहती है, यह कह रही है, इसके करने वाला सूत्र है स्वादिश्व सर्वनाम स्थान। स्वादिश्व सर्वनाम स्थान, ये कह रहा है सु आदि सु, जहां पर सु आदि प्रत्यय लग गए हैं, असर्वनाम स्थान यानी सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले नहीं होने चाहिए। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा वाले मतलब सु औ जस अम और ओट नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो है सु आदि प्रत्यय, और वो भी कौन से, व्यंजन से शुरू होने वाले, व्यंजन से शुरू होने वाले जो सुप आदि प्रत्यय हैं उनकी ये पद स्थान संज्ञा करता है। देखिए ऊपर वाली केवल पद संज्ञा है, यह है पद स्थान संज्ञा। तो पद संज्ञा करने वाला तो सुप्तिगंतम पदम है, और पद स्थान करने वाला है स्वादिश्व सर्वनाम स्थान। तो कुल मिलाकर ये 5 प्रत्यय हैं जो पद स्थान संज्ञा में आएंगे। भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस और सुप, यानी ये तृतीय विभक्ति हो गई, ये चतुर्थी हो गई, ये पंचमी हो गई, और ये सप्तमी का बहुवचन हो गया। तो ये 7 जो प्रत्यय हैं इनकी पद स्थान संज्ञा होगी, और जो नपुंसकलिंग वाले 5 है उनकी भी पद स्थान संज्ञा होगी। आगे आता है सूत्र भय संज्ञा। भय संज्ञा जो होती है उसका करने वाला सूत्र है यचिभम। ये सूत्र कहता है ये अच भम, यानी ये तथा स्वर से प्रारंभ होने वाले, या तो ये से प्रारंभ हो या स्वर से प्रारंभ हो, ऐसे जो शब्द है उनकी भय संज्ञा ये सूत्र करेगा। कहने का सीधा सा अर्थ है कि ऊपर वाले 5 हो गए, बाद में 7 हो गए, तो 7 और 5 12, उन 12 को छोड़ करके बाकी जो 9 बच गए उनकी 9 की भय संज्ञा होगी। तो उसके लिए आता है सस प्रत्यय। सस के अंदर देखो से का लोप हो जाएगा, अस शेष रहता है, स्वर से प्रारंभ हो रहा है। का के अंदर आ है, टे का लोप हो जाएगा तो आ रहेगा, आ स्वर से प्रारंभ है। गे के अंदर ए बचेगा, न की संज्ञा हो जाएगी।
गस्य के अंदर अस शेष रहेगा, गस के अंदर भी अस शेष रहेगा, और ओस स्वर से प्रारंभ हो रहा है, आम भी स्वर से प्रारंभ, घी के अंदर ई शेष रहेगा, और ओस ओस है। कुल मिलाकर के जो 9 प्रत्यय आ रहे हैं इनकी वह संज्ञा की जाती है। तो ये जो 3 सूत्राएं हैं ये आए हैं सारे सुप प्रत्यय से संबंधित, सु से लेकर के सुप प्रत्यय आता है, 21 प्रत्यय आते हैं, उनकी ये अलग अलग संज्ञाएं की जाती है। उसके बाद में आगे संज्ञा आती है एक सवर्ण, सवर्ण संज्ञा। सवर्ण का अर्थ हो गया एक जैसा, सवर्ण का अर्थ क्या है? एक जैसा। इसके लिए सूत्र आता है तुल्या से प्रयत्नम स्वर्णम, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य अ से प्रयत्नम सवर्णम। यानी तुल्य यानी समान है, अ से यानी मुख आदि जो उच्चारण स्थान है, और प्रयत्न यानी प्रयत्न, उनकी स्वर्ण संज्ञा हो गया था, जिसके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान हो, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनके समान हो, उनकी सवर्ण संज्ञा होगी। जैसे ए और आ, इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। ये अपन दीर्घ संधि में पढ़ेंगे, ए की, ई की, ऊ की, री की, इनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। तो ये हो गया आपके तो स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र। आगे संज्ञा आती है नदी संज्ञा। नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है यू स्त्राख्यो नदी। यू का संधि विच्छेद करेंगे तो ई और उ, बड़ा ई और बड़ा उ, स्त्री आख्यो, यानी इकारांत, बड़ा इकारांत और बड़ा उकारांत शब्द हो, और वो कौन से लिंग में हो? स्त्रीलिंग में हो। स्त्रीलिंग में हो तो उनकी नदी संज्ञा होती है। इकारांत और उकारांत, जैसे नदी शब्द है, वधु शब्द है, इन सब की कौन सी संज्ञा होगी? नदी संज्ञा होगी। आगे सूत्र आता है घी संज्ञा। घी संज्ञा के लिए सूत्र आता है शेषो घे सकी, यानी नदी संज्ञा होगी, उसके अलावा जो बच गए उनसे हमकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? घी संज्ञा हो जाएगी। शेषो यानी शेष की, घी असखी, असखी शब्द, सखी शब्द को छोड़ करके, सखी शब्द की घी संज्ञा नहीं होगी, उसको छोड़ करके, और जितने भी इकारांत और उकारांत, मतलब छोटे इकारांत और उकारांत शब्द हैं, उन सब की घी संज्ञा होगी। जैसे हरि है, गुरु है, इन सब की घी संज्ञा होगी। आगे वार्तिक आता है पति समास है। जो पति शब्द इकारांत है, यहाँ पर घी संज्ञा होनी चाहिए शेषो घे सकी के अनुसार, लेकिन ये कह रहा है कि पति शब्द जो है वो केवल समास के अंदर ही उसकी घी संज्ञा होगी। जैसे भूपति है, धीपति है, अधिपति है, तो जहाँ पर समास हो रहा है पति शब्द का, वहीं पर ही उसकी घी संज्ञा होगी, अन्यथा यहाँ पर पति की गति संज्ञा होती है। पति की कौन संज्ञा होगी? गति संज्ञा, अगर पति अकेला आता है तो, नहीं तो पति के साथ में अगर समास जुड़ा हुआ हो तो उसकी घी संज्ञा मानी जाएगी। इसके बाद में आगे सूत्र और पढ़ते हैं अपन। आगे संज्ञा आती है 9 नंबर पर प्रक्रिया संज्ञा। प्रक्रिया संज्ञा क्या देखिए, इसके लिए सूत्र है इदु देत द्विवचनम प्रक्रियम। ये सूत्र आता है, ये सूत्र कहता है इत उत एत और द्विवचनम, यानी इकारांत, बड़ा इकारांत, बड़ा उकारांत या एकारांत शब्द हो और वो द्विवचन के लिए हो, कौन वचन के लिए? द्विवचन के लिए, तो उनकी प्रक्रिया संज्ञा की जाती है। जैसे इकारांत तो हरि शब्द हो गया, हरि हरि, द्विवचन के अंदर क्या आएगा? बड़ा ही आ जाएगा, हरि हरि हरे आता। गुरु के अंदर गुरु गुरु, द्विवचन में गुरु, ऊ बड़ा आएगा। इसी प्रकार लता शब्द है, लता लते, द्विवचन ए आ गया। तो ये इत उत और एत ये द्विवचन का द्योतक हो तो वहां पर प्रक्रिया संज्ञा मानी जाती है। आगे आती है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा कहां पर होती है? देखो इसके लिए सूत्र आता है हलोनंतरा संयोग है। हलोनंतरा संयोग सूत्र क्या कहता है कि हल अनंतरा, दो हल आए, उनके बीच में कोई अंतर नहीं हो, अर्थात बीच में कोई स्वर नहीं आए, तो वहां पर संयोग संज्ञा मानी जाती है। जैसे एक शब्द है अग्नि, तो अ ग न और ई, तो ग और न इनके बीच में कोई दूसरा स्वर नहीं है, तो यहाँ पर संयोग संज्ञा मानी जाएगी। दो हलों के बीच में अंतर नहीं हो, कोई और वर्ण नहीं हो, स्वर नहीं हो, तो वहां पर संयोग संज्ञा की जाती है। आगे आती है संहिता संज्ञा। संहिता का अर्थ होता है संधि करना।
इसके लिए सूत्र आता है पर है सन्निकर्ष संहिता। पर है सन्निकर्ष संहिता यानी दो वर्णों का आपस में मिलान करना और मिलान करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देना, उसको संहिता कहा जाता है। संहिता का शाब्दिक अर्थ होता है संधि कार्य। तो संहिता पर सन्निकर्ष संहिता, वर्णों का अधिक संयुक्ता क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। आगे सूत्र आता है संज्ञा आती है प्रातिपदिक संज्ञा। देखिए प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र है। पहला सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद यानी कोई शब्द हो वो अर्थवद होना चाहिए, अधातु धातु नहीं होना चाहिए और अप्रत्यय प्रत्यय भी नहीं होना चाहिए, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। यानी ये जो सूत्र है वो अर्थवद शब्दों की करेगा, धातु नहीं होगा और प्रत्यय नहीं होगा, उनकी ये प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। जैसे राम शब्द है, लता शब्द है, जितने भी शब्द रूप है वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा दूसरा सूत्र जो आता है वो है कृत तद्धित समासाश्चय। यह सूत्र कहता है कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द और समासांत जो शब्द है उनकी ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है। जैसे एकदम धातु से कत्वा प्रत्यय लगा गत्वा शब्द बन गया, तो यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा ये कृत तद्धित समासाश्चय इसकी करेगा। घनश्याम है, घन की विषा में समासिक पद हो गया, तो यहाँ पर जो प्रातिपदिक संज्ञा होगी वो ये सूत्र करेगा कृत तद्धित समासाश्चय। यानी कहने का अर्थ यह है कि शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा ये करेगा और धातुओं में जो प्रत्यय जुड़ जाएंगे, कृत तद्धित प्रत्यय जुड़ जाएंगे और समासांत जो पद होंगे उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कृत तद्धित समास सूत्र करता है। प्रातिपदिक संज्ञा का करने का अर्थ है कि प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में ही शब्द बनता है। संस्कृत का शब्द प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में बनता है, पहले वो संस्कृत शब्द नहीं होता। आगे आती है गुण संज्ञा। गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है अलिंग गुण। अलिंग गुण सूत्र क्या कहता है? अत एंग गुण, यानी ए के बाद में ए या ओ आए, एंग ए ओंग सूत्र आता है, तो ए और ओ आए तो वहां पर गुण हो जाएगा। अत के बाद में ए और अंग आए तो उनको गुण संज्ञा ये करता है। री और री को गुण अलग सूत्र करता है, वो गुण रिप्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एंग ए और ओ को गुण अदेंग गुण सूत्र करेगा, गुण संज्ञा। आगे संज्ञा आती है वर्ती संज्ञा। वर्ती संज्ञा और वर्ती संधि अलग है, गुण संज्ञा और गण संधि अलग है, ध्यान रखना। ये संज्ञा करने वाला सूत्र है। वर्ती संज्ञा करने वाला सूत्र है वर्धी आदेच। ये कहता है कि आत प्लस एच, एच जो होती है वो वर्धी कहलाती है। ए आई ओ औ को आई और औ ये वर्धी की जाती है एच। उसके बाद में आती है निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र है कत कत्वतु निष्ठा, अर्थात कत और कत्वतु दो प्रत्यय हैं, इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है और वो निष्ठा संज्ञा करता है कत कत्वतु निष्ठा सूत्र। उसके बाद संज्ञा आती है सत संज्ञा। सत संज्ञा करने वाला सूत्र है तौ सत। तौ सत सूत्र कहता है कि सत्री और सानची दो प्रत्यय आते हैं, सत्री और सानस प्रत्यय आते हैं। एक आता है आपके प्रश्नप्रय धातु के लिए, एक आता है आत्मप्रय धातु के लिए। तो इन दोनों की संज्ञा जो होती है वो सत संज्ञा कहलाती है, और सत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? तौ सत सूत्र करता है। आगे 17वां सूत्र है, उसके अंदर आ रहा है घ संज्ञा। घ संज्ञा सूत्र करने वाला है तरप तमपौ घ। तरप तमपौ घ यानी दो प्रत्यय और आते हैं, तरप और तमप प्रत्यय। तो तरप और तमप प्रत्यय दो में से एक को श्रेष्ठ बताना हो तो तरप प्रत्यय लगता है, और बहुतों में से एक को श्रेष्ठ बताना हो तो तमप प्रत्यय लगता है। इन दोनों की जो संज्ञा है वो संज्ञा होती है घ संज्ञा, और घ संज्ञा करने वाला सूत्र है तरप तमपौ घ। 18 नंबर सूत्र टी संज्ञा। टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी, अच अंत्य मंतम, इसका अर्थ यह है कि अंतिम जो अच होता है किसी भी वर्ण का अंतिम अच होगा उसकी टी संज्ञा मानी जाती है। अंतिम जो अच होगा उसको टी संज्ञा मानी जाएगी। जैसे सक प्लस अंदु है तो वहां पर सक के अंदर सक शब्द है, सक धातु है, सॉरी। तो सक के अंदर जो क है, क के अंदर जो अ है, अंतिम अच क्या हो गया? यानी स्वर, अंतिम जो स्वर होगी उसको टी कह देंगे, ठीक है। तो ये हो गया टी संज्ञा। अंतिम अच को टी बोलते हैं,
तो टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचोन्त्यति। टी संज्ञा करता है उसका लोप हो जाता है और यहाँ पर शकंदु रूप बनता है। मनीषा शब्द पढ़ेंगे अपन, मनीषा रूप बनेगा मनस प्लस ईसा। तो मनस के अंदर जैसे देखिए मनस, अब यहाँ पर अंतिम अच का होगा न का ए, तो यहाँ पर टी संज्ञा होगी, टी का लोप होगा, टी का लोप होगा तो ए और स दोनों का लोप होगा। अंतिम अच उसको टी संज्ञा कहते हैं, ठीक है। उपदा संज्ञा, उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र है अलोन्त्याद पूर्व उपदा। अलोन्त्याद पूर्व उपदा, अलोन्त्याद पूर्व उपदा सूत्र है। ये क्या कहता है कि अंतिम अल धातुओं के अंदर जो अंतिम वर्ण होता है, अंतिम वर्ण से जस्ट पहले वाला वर्ण, उसको क्या कहता है, कहा जाता है उपदा कहा जाता है। जैसे पट धातु है, पट धातु के अंदर अंतिम वर्ण क्या है, ठे, ठे से जस्ट पूर्व वाला क्या है, पै का ए, तो इसको उपदा कहा जाएगा। जैसे अपन कई जगह पढ़ेंगे कि उपदा दीर्घ, उपदा दीर्घ यानी पै का पा हो जाएगा, उसको उपदा बोलते हैं। तो अंतिम अल से पूर्व की जो वर्ण होता है, अंतिम वर्ण से पहले का जो वर्ण होता है, उसको उपदा कहा जाता है और उसको दीर्घ किया जाता है। इस प्रकार ये कुछ धातुएं थी, कुछ संज्ञाएं थी, जिन संज्ञाओं के बारे में अपन ने पढ़ा है। इन संज्ञाओं के सूत्र पूछे जाते हैं, ये अपन को ध्यान रखने हैं। और ये संज्ञा सूत्र क्या काम आते हैं, ये भी अपन को ध्यान रखने हैं। आगे अपन संधि पढ़ेंगे, उन संधियों के अंदर भी ये संज्ञा सूत्र अपने काम आएंगे, प्रत्ययों के अंदर भी ये संज्ञा सूत्र काम आएंगे। इस प्रकार ये आपको संज्ञा सूत्र मैंने बताए हैं, समझ में आए होंगे। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनसे संबंधित कोई आपके प्रश्न भी सॉल्व करना हो तो भी आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।